स्ट्रीम। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, प्लेसमेंट में तो एकदम आता ही आता है, गेट में भी आता है, में भी नहीं भी आता है, हर साल आ जाए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट वगैरह में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है, आना ही है। ठीक है, टीसीएस वगैरह में जाओ या फिर कोई भी और एग्ज़ाम में जाओ। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको पढ़ाने का ना हम थोड़ा सा तरीका अलग लेके आए। जैसे कि हम लोग बाकी इस टॉपिक में क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन केस ऑफ थ्योरी। हम इसमें क्या करेंगे कि सारा डायमेंशन का क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, कंसेप्ट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा से, फिर तुम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें समझो, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है। पहला है स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर मीन्स है जब पानी ना एकदम स्टिल रहे, उसमें कोई तरह का वेव ना हो। माने यहाँ पे अगर एक बोट ट्रैवल कर रहा है तो पानी के तरफ से उसमें कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है, ना ही उसका ऑपोजिट में ना ही उसका डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिल वाटर। और स्टिल वाटर में सिर्फ बोट का खुद का स्पीड होता है। स्टिल वाटर में सिर्फ बोट का खुद का स्पीड होता है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखो, हाँ एकदम रोड जैसा है एग्जैक्टली। दूसरा केस में देखो बोट एक डायरेक्शन में जा रहा है और सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम भी बह रहा है। ठीक है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ डाउन या ढलान रहता है तो गाड़ी के स्पीड के साथ साथ तुमको एक और भी एक स्पीड मिलता है जो स्लोप की वजह से मिलता है, डाउन स्लोप की वजह से। तो डाउन स्ट्रीम मीन्स जब स्पीड बढ़ जाए, मतलब ये सब एनालॉजी बोल रहे हैं याद रखने का। तो इस केस में क्या होगा, जो स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड दोनों मिला के डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा। ठीक है, स्टिल वाटर में सिर्फ बोट का स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड होगा। अब थर्ड केस में क्या है, बोट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्ट्रीम एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में स्पीड घटेगा, क्योंकि तुमको जब कोई रोक रहा होगा तो तुम्हारा स्पीड तो घटेगा ना। तो उसको हम लोग क्या नाम दिए, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड लिखेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, बोट का स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड। तो एक हो गया तुम्हारा डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, बोट का स्पीड एट स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस। देखो यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर कर रहे हैं जो थ्रू आउट चैप्टर में हम लोग ये नाम याद रखेंगे। देखो डाउन स्ट्रीम माने बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम मीन्स बोट और स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाता है बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और अप स्ट्रीम में हो जाता है बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड को क्या लिखेंगे, बी प्लस एस, क्योंकि बोट का स्पीड क्या मानते हैं हम लोग, बी को लिख दो स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, और एस को लिख दो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, बी माइनस एस, बोट का स्पीड सिंपल बी स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम का स्पीड एस। ये सारा नोमेनक्लेचर सबको क्लियर है? एक बार सबको यस और नो कंफर्म करो, तो फिर हम लोग आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोलो। ओके परफेक्ट, चलो ये रहा हम लोग का पहला, कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा। हाँ चलो यहाँ पे ये हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन से देखो। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया रहेगा गिवन। तुमसे पूछा बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड। तो एक बात बताओ, ये चीज़ इसको देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बी प्लस एस माने बोट का स्पीड स्ट्रीम का स्पीड। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। दोनों को तुम ऐड कर लो, जैसे दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा,
बोट बोट ऐड हो जाएगा। ये देखो ये रिलेशन समझ में आ रहा है, ये चीज़ होगा तो स्पीड एस एस तो कट गया, तो फाइनली बोट का स्पीड क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो बोट का स्पीड क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो यहाँ पे स्पीड निकलेगा ना वो स्टिल वाटर पे निकलेगा या फिर सिर्फ बोट का स्पीड निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग बोट का स्पीड निकाल लिए। अब हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2s बचेगा और ds माइनस यूएस, तो ए से यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई डिवाइडेड, ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है पहला टाइप का क्वेश्चन सबको, एवरीवन? चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे देते हैं, बताओ इसका आंसर बताओ। डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है तुमको बोट का स्पीड बताना है और स्ट्रीम का स्पीड बताना है, बता, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। वेरी नाइस, चलो तो हमको पता है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी 16/2 क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रीम का निकल जाएगा। तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8, और ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। एवरीवन सबको ही कर पा रहे हो? ठीक है, मूव करें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, यही क्वेश्चन को स्टेटमेंट में घुमा चुरा के लंबा चौड़ा करके लिखेगा तो नहीं कर लोगे? मेन कंसेप्ट हम दोनों को समझा दिए, क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, है ना? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। ओके देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में क्या है, तुमको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ और टाइम रेशियो ऑफ बोट एंड स्ट्रीम दिया हुआ। पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, समझ रहे हो? 4 पैरामीटर में 2 पैरामीटर तुमको रेशियो में दिया हुआ है और एक का एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है और एक का तुमको निकालने बोला। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वही शॉर्टकट यूज़ करो। तुमको क्या दिया हुआ है, टाइम रेशियो दिया हुआ है, लेकिन हमको स्पीड में लेके जाना है। ये रहा बोट, ये है स्ट्रीम, एक होता है स्पीड, एक होता है टाइम। अब बोल रहा है देखो रेशियो गिवन है, टाइम रेशियो बोट ऑफ स्ट्रीम कितना गिवन है, 2/5, 2/5, सॉरी ये टाइम गिवन है, 2/5 टाइम गिवन है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर 2, सॉरी ऊपर 5, ऊपर 5 नीचे 2, है ना? अब बोल रहा है कि किसका स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, तो बोट का स्पीड कितना है, 5 यूनिट। ये तो रेशियो है ना, रेशियो में हम लोग यूनिट में पकड़ते हैं। 5 यूनिट एक्चुअल में है कितना, तो देखो स्पीड ऑफ बोट गिवन है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 5 यूनिट जो है वो 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना का बराबर होगा, 4। तो स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 2 यूनिट, मीन्स 2 × 4 = 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये टाइप सबको क्लियर है? नहीं तो हम फिर दोबारा बता रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आए तो रिपीट बोलना, और सब किसी को क्लियर है तो वो क्लियर बताओ। देखो यहाँ पे हमको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम रेशियो दिया हुआ है बोट का और स्ट्रीम का कितना, 2:5। हमको पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, तो हमको तो टाइम का रिलेशन पता है, स्पीड का रिलेशन नहीं पता। तो
तो हम क्या करेंगे, टाइम का जो रेशियो है उसको स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? क्योंकि स्पीड ऑफ टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो ये बोट है, ये स्ट्रीम है, बोट का टाइम 2 यूनिट लग रहा है, तो स्ट्रीम का यूनिट 5 यूनिट लग रहा है। स्पीड में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 5 ऊपर गया, 2 नीचे आया। अब बोट का स्पीड दिया हुआ है 20 स्पीड, लेकिन रेशियो में कितना तुम ला के रखे हो, 5। ये सिंपल दिया है ना, 5/2 इक्वल टू 20/x। यहाँ से x कितना हो जाएगा, 5/2 क्या है, स्पीड ना, 5/2। बोट का स्पीड 5, स्ट्रीम का स्पीड 2, तो बोट बाई स्ट्रीम कितना, 5/2। ये किसके बराबर है, 20। बोट का स्पीड 20 था, और x हम मान लेते किसका, स्ट्रीम का। तो यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर/आवर। आया समझ में आप? तो पिछले केस में हम क्या बताए थे कि 5 यूनिट जो है वो 20 के बराबर है, क्योंकि बोट का स्पीड कितना है, 20, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना होगा, 4। तो स्ट्रीम का स्पीड 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर होता है, तो 2 यूनिट कितना, 8 के बराबर होगा। अब क्लियर है? बोलो। सुमित ने बोल दिया, बाकी लोग? ओके, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट है हम लोग का टाइप 3। अब ये आगे तुम लोग खुद डिकोड कर लोगे। अब देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम रेशियो दिया हुआ है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन देंगे, रुक जाओ बताते हैं, ये भी कंसेप्ट देख लो। हाँ, गिवन क्या क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम टाइम रेशियो हम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। पूछा स्पीड ऑफ बोट। तो एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टाइम रेशियो 1:3। अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। यहाँ तक हो गया एक पार्ट। अब हमको ये स्पीड किसका है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का है। अब यहाँ से तुम बोट का स्पीड नहीं निकाल सकते हो, बोट का एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उसका यूनिट तो निकाल सकते हो ना, वो किस रेशियो में आएगा। तो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड 2, यानी 3 + 1 डिवाइड 2। ये हो गया किसका, बोट का, और नीचे माइनस करके 3 - 1/2 यानी 1 यूनिट किसका, स्ट्रीम का। अब बोल रहा है स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर/आवर। तो 1 यूनिट स्ट्रीम 4 किलोमीटर/आवर का बराबर हो रहा है। तो 2 यूनिट बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर हो जाएगा, 8 किलोमीटर/आवर। बोलो, ये चीज़ समझ में आया सबको? थोड़ा सा बस एक्सटेंडेड वर्जन है ये। किसी को नहीं समझ आया तो बोलना। ओके, रिपीट करते हैं। देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। तो ये तो अलग चीज़ होता है ना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, वो तो मिला के होता है। ये क्या है, बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम। तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट डेवलप किए थे ना कि एक्चुअल बोट का स्पीड क्या होगा, दोनों का समेसन, माने दोनों स्पीड का समेसन डिवाइडेड बाई 2, बोट का स्पीड दोनों का ऐसा डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, स्ट्रीम का स्पीड। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर/आवर। स्ट्रीम 1 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 किलोमीटर/आवर, है ना। अब बोट का स्पीड कितना है, 2 यूनिट। जब 1 यूनिट 4 किलोमीटर/आवर के बराबर हो रहा है, तो 2 यूनिट कितना होगा, 8 किलोमीटर/आवर। अब क्लियर है? बोलो अरिजीत। ओके, नाइस। चलो, तो जैसे कि तमजीत को क्वेश्चन चाहिए था। एक्चुअली हम क्वेश्चन टाइप नहीं करवाए, तो करवाए क्या मतलब, हम खुद ही करते हैं। इधर क्वेश्चन लिख लो, हम बता रहे, ये खाली हम डेटा लिख दे रहे। ध्यान से सुनना, ये मैन रो माने तैर रहा है एट 8 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है।
अच्छा लिख ही देते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ए मैन। अच्छा सुनो, डीपीपी में डाल देंगे क्वेश्चन हम। अरे यार, यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को खाली एक, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो एक सिंपल हम बता रहे हैं, एक आदमी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में तैर रहा है स्टिल वाटर में, 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, और बोल रहा है इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज अपस्ट्रीम। ठीक है, अच्छा नहीं, क्वेश्चन को लिख के जरूरत वो देंगे नहीं समझोगे। अच्छा ये क्वेश्चन ना सिंपली वही है, बोट, देखो स्टिल वाटर माने सिंपल बोट हो गया। अब जब वो अपस्ट्रीम में जा रहा था, मतलब क्या बोट और वो मिल गया, तो ये यही कंसेप्ट पे बना लोगे। हम डीपीपी में डाल देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। बस तुम लोग ये जो टाइप बता रहे हैं ना, इसको समझो, इसको दोबारा वीडियो दोबारा देख लेना, जिसे हम रिकॉर्ड अपलोड करेंगे ना, इसको दोबारा देख लेना, या फिर अपना कॉपी में अगर लिख रहे हो तो रिवाइज कर लें, ये नोट्स हम दे देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, टाइप 4।